अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल पूछा गया है, शब बारात पर नफल नमाज़ें पढ़ें या फिर क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, कौन सी नमाज़ें पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, नफल नमाज़ें या फिर क़ज़ा नमाज़ें। तो आइए जानते हैं मुफ्ती AM कासमी साहब से, मुफ्ती साहब ने क्या बताया है, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात पर नफल नमाज़ पढ़ें या क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, कौन सी चीज़ बेहतर है इन दोनों में से। क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़ें या नफल नमाज़ें पढ़ें। देखिए, नफल नमाज़ें जो हैं वो ऐसी नमाज को कहा जाता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आखिरत में उस पर पूछ नहीं होगी। नफल का मतलब होता है कर लो तो सवाब है, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं है। और जो फ़र्ज़ होती हैं, फ़र्ज़ जो इबादत होती हैं, उसको मतलब होता है कि उसको हर हाल में करना है, वो अल्लाह का हक़ होता है। अब शब बारात पर जिन लोगों की नमाज़ें छूटी हुई हैं बहुत सारी, तो वो क़ज़ाए उम्री अगर पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है बमुक़ाबले नफल नमाज़ों से। इसीलिए वो हज़रात जो नफल नमाज़ें पढ़ रहे हैं और उनकी पहले की भी नमाज़ें बहुत सारी छूटी हुई हैं, तो आप नफल नमाज ना पढ़ के क़ज़ाए उम्री इस रात में पढ़ लें जितना हो सके। अब क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तो देखिए, आप जितनी भी आपकी नमाज़ें छूटी हुई आप अंदाज़ा कर लें। मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा करें कि आपने अंदाज़ा किया और आपको ये लगा कि आपकी 5 साल की नमाज़ें छूटी हुई हैं, या आपकी 10 साल की नमाज़ें छूटी हुई हैं, या आपकी 50 नमाज़ें छूटी हुई हैं। आप गौर व फ़िक्र करें, ख़ुद में गौर व फ़िक्र करें कि आपकी सारी ज़िंदगी में कितनी नमाज़ें छूटी होंगी। अब जब आपने गौर व फ़िक्र किया तो आपके दिल ने कहा और गौर व फ़िक्र करने के बाद रिज़ल्ट ये निकला, मिसाल के तौर पे, कि 1 साल की नमाज़ें आपकी छूटी हुई हैं। तो अब आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना शुरू करें। इस पूरी रात में जितना हो सके क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। अब क़ज़ा नमाज़ें कैसे पढ़नी है, मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे तो नियत करें कि नियत करता हूँ मैं अपनी सबसे पहली फ़जर जो छूटी हुई थी उसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इस टाइप से नियत करेंगे वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक काबा शरीफ की तरफ। क्या नियत करेंगे? नियत तो असल में दिल के इरादे का नाम है। दिल में आप ये नियत कर लें, मेरी सबसे पहले जो फ़जर छूटी हुई थी वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और ज़बान से आप कहना चाहते हैं तो ऐसे कह लें, नियत करता हूँ मैं अपनी सबसे पहली नमाज फ़जर क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और 2 रकात नमाज फ़जर पढ़ लें। एक बात याद रखिएगा, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, सुन्नतें और नफलें नहीं पढ़ी जाएंगी। ठीक है, फिर इसी टाइप से आप ज़ोहर की नियत कर लें। नियत करता हूँ मैं अपनी सबसे पहली ज़ोहर। और जब भी आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे तो नियत जो करेंगे तो वो आप नियत करेंगे सबसे पहली फ़जर, क्योंकि जब आपने हिसाब लगाया तो मिसाल के तौर पे 1 साल की नमाज़ें छूटी, तो जो सबसे पहली फ़जर है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो जब सबसे पहली फ़जर आप पढ़ लेंगे तो जो दूसरे नंबर पर है वो पहले पर आ जाएगी। इस टाइप से जब आप दूसरी पढ़ लेंगे तो तीसरे नंबर वाली है वो पहले पर आ जाएगी। तो आप नियत में हमेशा हर नमाज में ये कहेंगे सबसे पहली फ़जर, सबसे पहली ज़ोहर, सबसे पहली असर, सबसे पहली मगरिब, सबसे पहली इशा। इस टाइप से आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लें। अब इस रात में आप मिसाल के तौर पे 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की, जितनी भी नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं उसको नोट करते रहें कि भाई आपने 1 महीने की नमाज़ें क़ज़ा पढ़ ली या आपने 10 दिन की नमाज़ें क़ज़ा पढ़ ली, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इस रात में नफल नमाज़ों के बजाय वो हज़रात जिनकी नमाज़ें छूटी हुई हैं वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लें, वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लें, ये ज़्यादा अफज़ल है। और मैंने क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का आपको तरीक़ा बता दिया है। इशा की नमाज़ जब आप पढ़ेंगे क़ज़ा, तो उसके साथ वितर की भी क़ज़ा होगी। ठीक है, वितर की भी क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके समझ आ गया होगा। इस रात में, शब बारात की रात में, नफल नमाज़ पढ़ने के बजाय जिन लोगों की नमाज़ें छूटी हुई हैं तो वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें, ये मसला लोगों तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।